हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स। और इसमें हम जो पहला टॉपिक लेंगे बेटा, सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे बेसिक मैथ्स। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपना बोर्ड लेवल, आईआईटी लेवल, मेंस और एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस करेंगे इसमें हम। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले बेटा बेसिक मैथ्स से। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले उन सब के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, पहले नंबर पे हमें जो पढ़ना होगा वो है अपना नंबर सिस्टम। सेकेंडली अगर हम बात करेंगे इसमें, हम लेंगे बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। प्रोपोर्शन। सेकेंड हम लेंगे बेटा, थर्ड हम लेंगे बेटा मॉडुलस। देन हम लेंगे इनइक्वलिटीज, लॉगरिथम, लॉगरिथम एंड कुछ लेंगे बेटा हम ग्राफ्स। ग्राफ्स, ये सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इन सब में से पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं बेटा वो है अपना नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम किस तरीके से समझना है वो अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप 6 से अपने नंबर सिस्टम सब आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लास 6 से जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है उसी को एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं बच्चों नंबर सिस्टम। पर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, मैं आपका थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ बेसिक, कि आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है ना उसमें आपने एक नंबर लाइन जरूर पढ़ी होगी। तो पहले ना नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करें, पहले नंबर लाइन की बात करें तो आप साइड में लिख लेना, क्योंकि आप सब जानते हो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है इसके यहाँ बीच में जीरो होता है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3। इधर होते हैं -1 -2 लेफ्ट साइड में अप टू इन्फिनिट तक। इनको बेटा हम कहते थे पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स बोलते थे इनको। और इधर वाले जो नंबर है इनको हम बोलते थे नेगेटिव नंबर्स। ये आपने जो नंबर लाइन पढ़ी है ना, इसी से अपना पूरा नंबर सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसको आप ये अपने क्लास 6 7 में पढ़ी होगी, तो इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं। इसको आपको ध्यान रखनी है जब आप किसी इक्वेशन के या किसी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होंगे, तब इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा आपको। तो इस नंबर सिस्टम में पहला पॉइंट अपन बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या नंबर है भाई जो नेचर में होता है कि नहीं। नेचुरल का मतलब जो नेचर से आया है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कहूं कि काउंटिंग करके बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप फटाफट काउंटिंग कर दोगे, 1 2 3 4 5 10 20 50 ऐसे। अब मैं कहूं इस क्लास में सब बाहर आ जाओ और एक बच्चे को अब काउंट करो कितना है, तो बच्चा जाकर क्लास में जाएगा और आके बोलेगा सर क्लास में कोई नहीं है। कोई बच्चा आके नहीं बोलेगा कि 0 बच्चा है क्लास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि 0 अपने नेचर में आता ही नहीं है। 0 एक है ना ऑपरेशन का प्रोजेक्ट है बेटा। 0 1 -1 करने के बाद, मतलब नंबर सिस्टम में पहले 1 आया, 0 तो बाद में आया है कि नहीं। तो नेचुरल नंबर की हम बात करें, वो नंबर जो हमें नेचर से मिलता है, सिंपली इसको डिनोट करते हैं बेटा एन से। ठीक है, इसकी वेरियस डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक्स में बहुत सारी मिल जाएंगे, तो उन सब पे हमें ध्यान नहीं देना, अपना काम है कि होता क्या है उस पर ज्यादा फोकस करना है अपने को। तो नेचुरल नंबर है अपना कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। और ये अपने पास होगा 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। सेकेंडरी हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, देखो अब हम ये कह सकते हैं इंक्लूडिंग 0 इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। उनको अपन होल नंबर कहते हैं बेटा। 0 इसको हम ना कैपिटल W से डिनोट करते हैं होल नंबर को। तो 0 एंड हम कह सकते हैं n, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, अपना होल नंबर बन जाता है। तो बेसिकली हम होल नंबर के लिए कह सकते हैं
0 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। अब इसके बाद आपने ये बहुत सी डेफिनेशन सुनी होगी कि नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर एंड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये आपने इसकी डेफिनेशन बाद में बनती है, एक तरीके से आपने पढ़ी होगी। थर्ड हमारे पास आता है बच्चों इसमें इंटीजर। तीसरा जो पॉइंट अपना वो है अपना इंटीजर। देखो इंटीजर्स को ना बेटा आई से भी डिनोट करते हैं या इसको कहीं आप जेड से भी डिनोट करते हो मिलेगा आपको। तो इंटीजर क्या होता है, देखो इंटीजर की अगर हम बात करें तो बेटा जीरो हमारा है कि नहीं, और इसके बाद 1 2 3 अप टू इन्फाइनिटी, ये जो होल नंबर है ना, तो होल नंबर तो कंप्लीट रहेगा। इसमें से जो नेचुरल नंबर है ना उसको माइनस, उसको नेगेटिव के साथ ले लो, मतलब आप कह सकते हो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर बोथ आर इंक्लूडेड, देन वी कॉल्ड द इंटीजर्स। तो इनको हम यहाँ माइनस इन्फाइनाइट से लेंगे, डैश 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 -2 -1। अब इसमें भी काम की बात है, जैसे कि आपने नंबर लाइन पढ़ी है ना, तो बेटा नंबर लाइन पे क्या होता है ना, अपना इधर लेफ्ट साइड में चीजें डिक्रीज होती है, उधर से हमारी चीजें इंक्रीज होती है। तो ये एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में इसको रखा गया है। ठीक है, इसके बेटा इंटीजर की फिर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स बनते हैं। तो इसका मैं थर्ड पार्ट का ए बना रहा हूं। पहले हम इंटीजर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बेटा कहते हैं आई प्लस से नोट करते हैं, और हमारे पास आई प्लस होंगे हमारे 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। एंड सेकंड हमारा इसमें बी लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स ये बच्चों आपका रहेगा आई माइनस, इसे कहोगे आप आई माइनस, माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1। और बेटा इसमें ना एक स्टार मार्क के हम एक कहते हैं, एक लाइन देते हैं, रिमार्क बोलो या स्टार बोलो, कि 0 इज नाइदर नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। कहने का मतलब 0 ना ही तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सी हमारा सेकंड कैटेगरी, तो थर्ड कैटेगरी लेते हैं हम नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स देखो इसमें है ना, ये सब चीजें काम में कहाँ आएंगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब चीजें तो हम जानते हैं सर, फिर क्यों पढ़ा रहे। बेटा आप जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे ना, तो वहां आएगा रूट्स आर नॉन नेगेटिव, रूट्स आर नॉन पॉजिटिव। तो उस केस में आप यहाँ झोल ना करो, इसलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कहने का मतलब वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, मतलब कहने का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, मतलब ऑल पॉजिटिव, और एक जीरो, जीरो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी, जीरो इंक्लूड हो जाएगा इस केस में। तो हमारे पास नॉन नेगेटिव हो जाएंगे 0 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, आप कह सकते हो होल नंबर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। तो इसको आप है ना, इसको आप एक ब्रैकेट में डाल के ये भी कह सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आप कह सकते हो इट इज ऑल्सो होल नंबर, या आप ऐसा कर सकते हो होल नंबर, होल नंबर, ऑल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। डी कैटेगरी ले लें, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इनका नोटेशन कुछ नहीं होता है बेटा ना, जैसे आई प्लस आई माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नॉन पॉजिटिव की आप बात करोगे तो इसमें आप कहोगे जो इंटीजर पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, तो मतलब 0 -1 -2 अप टू डैश डैश माइनस इन्फाइनाइट तक, ये सारे हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, एक बार बेटा इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। अपने पास बच्चों, अब अपने पास है ना, ये हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें कि एक पॉइंट लेते हैं हम, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में सोचो थोड़ा बेटा। वैसे आपने प्राइम नंबर पढ़ा है, ऐसे नंबर्स जिनमें खुद का डिवीजन डिवीजन हो और वन का हो, मतलब नंबर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन एंड itself are called prime number। प्राइम नंबर, जैसे हम बात करें बेटा प्राइम नंबर की, अगर हम बात करें तो पहला नंबर 2, 3, 5, 7, इसके बाद क्या होगा 11, 13 अप टू डैश डैश डैश। इसके अंदर एक स्टार बना के चीज लिख दीजिए, टू इज ओनली इवन प्राइम। इवन प्राइम, टू एकमात्र ऐसा नंबर होता है बच्चों जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। और इसके बाद हम बात करें डी में, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, तो बेटा इसमें आप लिखोगे कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, बेसिकली आप समझते जो प्राइम नहीं है कंपोजिट है। अच्छा कंपोजिट है तो फिर प्राइम वाला मतलब प्रॉपर्टी क्या होगा वो समझो आप। तो बेटा कंपोजिट की प्रॉपर्टी होती है जिसके मोर देन टू फैक्टर हो, मोर देन, क्योंकि किसी भी नंबर के फैक्टर इटसेल्फ और वन दो हो जाते हैं, उसके अगर मोर देन टू फैक्टर है तो फिर वो कंपोजिट में आता है। जिसके दो ही फैक्टर है इटसेल्फ और वन, वो अपना प्राइम हो जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हो नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर whose more than टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स, या आप ऐसे लिख सकते हो हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ज्यादा अच्छा रहेगा, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो 4, 8, 10। अब जैसे ना आप समझेंगे सर इसके मोर देन फोर टू फैक्टर कैसे है बेटा, 4 के लिए आप फैक्टर वाइज करोगे ना, इसका फैक्टर 1 होगा, 4 होगा और 2 होगा, 3 फैक्टर हो गए। अगर आप बात कर रहे हो 8 की, बेटा इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा एंड 8 होगा, ये इसके फैक्टर्स हैं, तो ये अपने कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इसमें जो आप ऐसा लिखिए, वन जो होता है ना, वन, वन इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। जैसे जीरो नेगेटिव भी नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है, वैसे ही वन जो है वो अपना प्राइम भी नहीं होता है, कंपोजिट भी नहीं होता है। तो ये अपना इंटीजर के कुछ टाइप्स थे। इसके अंदर एक चीज और होती है अपने पास बेटा, नेक्स्ट को प्राइम नंबर की बात करेंगे। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स की पॉइंट्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता हो, को प्राइम नंबर। अब देखो इसमें कंडीशन ये है, इसमें प्राइम एक वर्ड आ रहा है, आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि इसमें केवल प्राइम नंबर रहेंगे, नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं है। अपना कंडीशन ये है कि हम ऐसा कहें, इफ A and B आर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स and HCF of AB is equal to 1, then A and B are called co-prime number। कहने का मतलब बेटा इसके अंदर हमारा एक पेयर रहेगा,
ऐसा नहीं है 10 नंबर एक साथ को प्राइम बना देंगे हम, नहीं। जैसे हम एग्जांपल लें, हम कहें बेटा 2 और 3 इनका HCF 1 होगा, हम ले लें 4 और 11 इनका HCF भी 1 होगा। तो हो सकता है इनमें से कोई एक प्राइम हो, कोई एक नॉन प्राइम हो, दोनों प्राइम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखें। इनका HCF हमारा 1 होता है। एक इसमें एक हम एग्जांपल डालें, आप कह सकते हो एवरी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, एवरी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। आप कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर उठा लीजिएगा, उनका HCF ऑलवेज 1 रहेगा, तो वो अपने को प्राइम नंबर रहेगा। और इसके बाद बेटा इसमें एक पॉइंट और छोटा सा लेते हैं हम, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम, अब ये देखो ट्विन प्राइम नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। यहां देखो एक कंडीशन होती है कि ट्विन प्राइम का, ट्विन का मतलब होता है दो, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर की अगर बात चल रही है तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें केवल प्राइम नंबर रहेगा। ऐसे प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन जिनका डिफरेंस 2 रहेगा वो अपने ट्विन प्राइम नंबर रहेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर is 2, then they called twin prime number, twin prime number। एग्जाम्पल लिख लो, आप ले सकते हो एग्जाम्पल, कौन कौन हो जाएंगे, 3 and 5, 11, 13, 5, 7, ये सब अपने ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट लेते हैं बेटा अपन, ये अपना इंटीजर चल रहा था, इसके बाद अपना फोर्थ नंबर जो आता है ना, फोर्थ कैटेगरी, सब इंटीजर में कहानी थी। नेक्स्ट फोर्थ लेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको बेटा क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब होता है कोशेंट। ये कोशेंट आपने पढ़ा होगा, जो डिवाइड की फॉर्म में होता है ना, P/Q फॉर्म। हम ऐसे लिख सकते हैं, numbers can be represented by P/Q form are called rational number, where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0। अब देखो इसमें आपने पढ़ा है एक ऐसा नंबर जो P/Q फॉर्म में होगा वो अपना रैशनल नंबर होगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, PQ अपने इंटीजर्स होंगे। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसका लॉजिक समझो आप। ठीक है, आपने आज तक डेफिनेशन पढ़ते हैं, Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अपोन में 0 से इनफाइनाइट बन जाएगा, कैसे बन जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं होता है, इनफाइनाइट एक आइडिया होता है। इनफाइनाइट इज एन आइडिया, जिसके बारे में आप ये अनुमान लगाते हो बहुत दूर, बहुत काफी डिस्टेंस होता। हम बात, जैसे हम बात कहें किसी कार के बारे में हम बात करें, गाड़ी बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है, इनफाइनाइट सुंदर है, जिसको आप मेजर नहीं कर पा रहे। तो ऐसी चीजों को हम इनफाइनाइट जो होता है कोई नंबर नहीं होता, एक आइडिया होता है। तो अब क्यों, जैसे मैं एग्जाम्पल एक लेके दिखाऊं आपको, जैसे मैंने 2/0 किया, तो आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट आएगा, कैसे इनफाइनाइट आएगा, इसका कंसेप्ट समझो बेटा। अगर आप जब 2 में 0 का डिवाइड करोगे तो 0 1 जा 0, अगेन 2, फिर 0 1 जा 0, अगेन 2, ये 1 1 1 आता रहेगा। पहले 1 था, फिर 11, फिर 111, फिर 1111, ऐसे ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कभी डिवीजन खत्म नहीं होगा और ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम बोल देते लास्ट में कि ये हमारा इन्फिनिट पे चला जाएगा।
मतलब जो हमारा डिवीजन पोर्शन आ रहा है ना, वो हमारा इन्फिनिट हो जाता है। इसलिए अपॉन में जब भी जीरो आता है तो हम उसको इन्फिनिट कहते हैं, क्योंकि वो डिवीजन हमारा खत्म ही नहीं होता है, तो ये अपना इन्फिनिट होता है। तो ये अपॉन वाला पार्ट जो है वो बेटा अपना जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे देख सकते हो इसमें, 1/2 लिखें, 4/7 लिखें, जैसे जैसे आप लिख सकते हो। फिफ्थ हम पार्ट लेंगे बेटा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब देखो अपना क्या कंसेप्ट है ना बेटा, अपना देश है भारत, है कि नहीं। अब भारत देश में क्या होता है ना, अगर छोटे से बच्चों को भी कहेंगे ना कि बाबू ये काम मत करो, तो वो वही काम करेगा, मतलब उल्टा दिमाग होता है। अब हमने जैसे ही हमने लिखा कि ऐसा नंबर जो p/q फॉर्म में होगा वो होगा अपना रैशनल, क्लास में बैठे 100 बच्चों में से 50 बच्चों के माइंड में आ गया कि p/q फॉर्म में है तो रैशनल, नहीं है तो फिर क्या है, नहीं है तो इरेशनल नंबर है, सिंपल सी बात है। उल्टा सोचेंगे तो नई कैटेगरी मिल जाएगी आपको। तो ऐसा नंबर हम लिखेंगे हमारा p/q फॉर्म में नहीं होंगे, जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप लिख सकते हो नंबर्स cannot be represented in the form of p/q। p/q फॉर्म में हम जिनको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे हम एग्जांपल की अगर बात करें, पाई एक ऐसा नंबर है, ई एक नंबर है। ई आपने देखा होगा लोग के जो बेस में लगता है, ई इज द नेपियर कांस्टेंट। ठीक है, पाई हो गया। और बेटा ऐसे नंबर जिनका डेसिमल पार्ट, या आप कह सकते हो जिनका डेसिमल के बाद का जो पोर्शन है वो नॉन, आप उसको कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग, कंटिन्यूसली चले जा रहा है। जैसे मैं 0.1234123111222 ऐसा इनफाइनाइट तक, जिसका डेसिमल पार्ट हमारा एंड ही ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, वो नंबर अपने इरेशनल में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपनी कैटेगरी आएगी रियल नंबर। रियल नंबर, देखो रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इनको हम कहते हैं क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इरेशनल नंबर को। क्यू सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। देखो क्यू का मतलब तो वही रैशनल वाला क्वेश्चन, एंड सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ अपोजिट है, आपने जब एंगल पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, वो अलग कंसेप्ट है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जो रैशनल नहीं है वो अपना क्यू सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे all rational and irrational numbers are called real number। रियल नंबर्स मतलब हम ये कहें बेटा, एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में मैंने सारे रैशनल्स को रख दिया एंड सारे इरेशनल को रख दिया, तो ये बॉक्स हमारा रियल नंबर का बन जाएगा आर। ठीक है, ऑल रैशनल एंड इरेशनल। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, मैं ऐसा कहूं ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल, तो ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ये ऑल रियल आर नॉट रैशनल, हम ये कह सकते हैं ऑल रैशनल आर रियल, ऑल इरेशनल आर रियल। बट अगर अपोजिट में गए हमने, जैसे बोल दिया कि ऑल रियल आर रैशनल, नहीं भाई उसमें इरेशनल भी है। ऑल इरेशनल आर रियल, नहीं उसमें रैशनल भी है, तो अपोजिट वाले कंसेप्ट गलत हो जाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं ऑल रैशनल एंड इरेशनल आर रियल। ठीक है, इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट जो टाइटल आता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखो ऐसे देखो हम इसका ना एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसके भी कॉम्प्लेक्स के भी दो पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में अपना पूरा अलजेब्रा होगा, पार्ट 2 में पूरी ज्योमेट्री होगी कॉम्प्लेक्स। पर यहाँ उसका बेसिक डेफिनेशन समझते हैं बेटा। अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सी जो होता है ना वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। हम यहाँ जेड इज इक्वल टू लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, और यहाँ जो बेटा अपने फॉर ऑल ए एंड बी जो है वो रियल नंबर रहेंगे, ध्यान रखना। ये आयोटा क्या है, आयोटा के कंसेप्ट को समझेंगे। ध्यान दो, ये जो ए है ना इसको हम कहते हैं बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे लिखते हैं इसको आर ई जेड। और बी जो है ना ये अपना इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। अच्छा, इमेजनरी का क्या मतलब है, इमेजनरी वो नंबर होते हैं बेटा जिनका अंडर रूट में माइनस साइन आता है।
उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आयोटा का मीनिंग क्या है, हम आयोटा जो होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं अंडर रूट माइनस वन। मतलब जब भी आयोटा इज ए सिंबल, जब अंडर रूट में माइनस आया होगा तो अपने पुराने साइंटिस्ट ने इसको आयोटा नाम दिया है। जैसे ए बी सी ये सब सिंबल्स होते हैं ना, ये सब ऐसे आयोटा एक सिंबल है। और इसकी आयोटा की प्रॉपर्टी कुछ होती है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साइड में मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। आयोटा देखो बेटा, आयोटा जो होता है ना वो होता है अंडर रूट माइनस वन। आयोटा स्क्वायर होगा माइनस वन। आयोटा स्क्वायर माइनस वन कैसे, अंडर रूट का मतलब सबको पता है पावर हाफ होता है, स्क्वायर करोगे पावर हाफ से कैंसिल हो जाएगा। और आयोटा क्यूब की जब आप बात करोगे तो बेटा इसको आप लिखना आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये अपना हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर फोर की अगर बात करोगे तो ये होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन, ये आपका आ जाएगा बेटा प्लस वन। तो आयोटा की पावर फोर होता है अपना प्लस वन। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो किस आयोटा पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए आप। एग्जाम्पल ऐसा आएगा, फाइंड आयोटा पावर 1906। ठीक है, हम तीन चार लेते हैं ऐसे। सेकंड लेते हैं आयोटा की पावर 196। थर्ड लेते हैं हम आयोटा की पावर 207। एंड फोर्थ लेते हैं आयोटा की पावर 1278, ऐसा लेते हैं। अब देखो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमको ये पता है बेटा, हमें ये इन चीजों के बारे में पता है। आयोटा जो होता है वो अंडर रूट माइनस वन होता है, आयोटा स्क्वायर है वो माइनस वन होता है, और आयोटा क्यूब वो हमारा माइनस आयोटा होता है, एंड आयोटा पावर फोर ये अपना प्लस का वन होता है। तो देखो आप है ना इसको फोर के फैक्टर्स में सोचो, पावर्स को। जब भी चार का मल्टीपल फोर का मल्टीपल मिलेगा वो अपना वन ही देगा। आयोटा की पावर फाइव हमारा क्या हो जाएगा, अगेन आयोटा। ठीक है, जैसे आयोटा की पावर फाइव की आप बात करोगे तो आप लिख दोगे आयोटा इंटू आयोटा की पावर फोर, तो वापस आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर सिक्स आयोटा स्क्वायर, तो चीजें रिपीट होने लग जाती हैं, है ना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, आयोटा की पावर 1906। तो आपको क्या करना है ना, 1906 में आपको डिवीजन करना है फोर से। ठीक है, फोर का जब डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो फोर फोर जा 16, 3 4 7 जा 28, 2 6, और 4 6 जा 24, और आपका बेटा 2 आ गया रिमाइंडर। तो आयोटा की पावर है ना 4 इंटू 476, ये तो 1 बना देगा। इसको आप इस तरीके से लिखोगे, आयोटा की पावर 4 इंटू 476 प्लस 2, ऐसा। और ये जो पावर है ना बेटा, ये आपका बन जाएगा 1। इसको आप थोड़ा रिप्लेस करोगे, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 476, और अलग से कर दो आयोटा स्क्वायर। यहां हमने प्रॉपर्टी यूज की है ए पावर एम इंटू ए पावर एन वाला। ठीक है, पावर्स में जब एडिशन हो तो उनको मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू 1 है, 1 का पावर 476 इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये बेटा 1 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आपको पता ही है, तो माइनस 1 आ जाएगा। तो आप इसको 4 के मल्टीपल में लिखना, ये अपना लॉजिक रहेगा। बाकी तीनों जो है ये आपके लिए होमवर्क है, इनको आप करके देख लेना क्या आंसर आता है। कहने का मतलब, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में फटाफट डायरेक्ट लगाओ, सर ये सब लिखने का मन नहीं करता है, तो आप बस रिमाइंडर जो आ रहा है ना उसको लिख लेना। जब आप किसी में 4 का डिवीजन करोगे बेटा, तो 4 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता कभी भी। तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, या फिर 0। अगर कंप्लीटली डिविजिबल जाएगा तो जीरो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो 4 का मल्टीपल है, उस केस में आंसर 1 हो जाएगा।
1 रिमाइंडर आ गया तो आयोटा आंसर होगा, 2 रिमाइंडर आया आयोटा स्क्वायर मतलब -1 आंसर होगा, और 3 रिमाइंडर आ गया तो आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा आंसर होगा। इसका कंसेप्ट है। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहां खत्म होता है। इसमें कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसमें हम। क्या क्वेश्चन है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू ऑड इंटीजर, टू ऑड इंटीजर्स is always divisible by s। चार ऑप्शन है इसके बेटा, ए का 3, बी है 5 एंड सी है हमारा 16 एंड डी है 4। इसको एक ऑप्शन और ले लो, ई भी ले लो 8, ये देखो। अब देखो स्क्वायर नंबर्स की हम बात करें, स्क्वायर हमारे यहाँ पे ओड नंबर का स्क्वायर की बात कर रहे हैं, उनका डिफरेंस। तो पहले तो आप ओड इवन तो आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, ओड इवन तो जानते हो। जो नंबर जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये होता इवन नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7 होता है वो ओड होते हैं। लेकिन आपको ये चीज मैं बता दूं, ओड और इवन को लिखने का जनरल मेथड या जनरल फॉर्मूला क्या है। तो बेटा इवन नंबर होते हैं ना, इवन, इनके हमेशा लास्ट में जो वो 0, 2, 4, 6 का मतलब 2 का मल्टीपल होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो इवन नंबर है ना 2n की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ओड नंबर जो होते हैं ना वो हमारे 2n+1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इनकी फॉर्म होती है ओड और इवन की। तो हम दो नंबर लेट करते हैं। पहले हम नंबर लेते हैं बेटा, m एक नंबर लेते हैं, है ना, या a ले ले, a ले लीजिए, एक a नंबर लीजिए, हम लेते हैं उसको 2m+1 एंड b एक नंबर लेते हैं 2n+1। अब इनके स्क्वायर की बात कर रहा है, दो इंटीजर है a और b, हमने लेट कर ली ओड की फॉर्म में, एक 2m+1 एक 2n+1। कह रहा है इनका स्क्वायर का डिफरेंस इनमें से किससे डिविजिबल होगा, ये हमें बताना है। तो पहले स्क्वायर करो आप इसका, हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ले लो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो डिफरेंस की जब बात चल रही है तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लो या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लो, एक ही बात चलता है। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ देखो 2m+1 का होल स्क्वायर माइनस 2n+1 का होल स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे बेटा तो ये अपना क्या बन जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 4m+1 माइनस ये क्या होगा 2n स्क्वायर का होल स्क्वायर जाएगा 4n स्क्वायर, फिर प्लस 4n 2ab और प्लस 1b स्क्वायर। हमने यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ से बेटा देखो ये 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस 4n स्क्वायर प्लस माइनस 4n और माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बेटा इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है, और 4 को भी आप ध्यान से ना इसको ऐसा लिखो 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4n। पहले काम में हम 4 को बाहर लेते हैं तो अपना आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस m माइनस n, और अब इसको आप लिखिएगा 4, ये बेटा इसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसके फैक्टर कर देंगे m माइनस n और m प्लस n और प्लस ये m माइनस n। यहां से देखिए 4 इन दोनों में से m माइनस n का जो ब्रैकेट बाहर आ जाएगा m माइनस n, और ये m प्लस n प्लस और ये 1। यहां से देखिए 4 बाहर मल्टीपल में आ चुका है, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। हमारा एक ऑप्शन यहाँ से डी बन जाता है। अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन हो जिसमें 8 नहीं है तो आप इसको 4 से डिविजिबल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका, अगर हमने ई ऑप्शन लिया 8, वो किस तरीके से डिविजिबल होगा। यहां से हमारा हम इसमें लिखेंगे डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई
4। अब इसका ना केस हम बनाते, देखो बेटा, बेटा एम एफ एन जो है ना हमारे इंटीजर है, ए बी जो है ना एम और एन है ना, ये अब में इंटीजर है, यहाँ आप लिख लीजिएगा एम एंड एन बिलोंग्स टू आई। एम एन हमारे इंटीजर है, तो अगर इंटीजर है तो हमारे पास दो केस बनते हैं, एम माइनस एन और एम प्लस एन प्लस 1। ये इसके हमारे पास केस बनेंगे बेटा इस टाइप से, या तो ये इवन है, अगर ये इवन है तो बेटा ये ओड होगा, और अगर ये ओड है तो नीचे वाला इवन होगा। एक केस चलेगा हमारे पास, या इन दोनों ब्रैकेट में से आप कोई भी ऐसे इंटीजर ले लीजिए, रैंडम इंटीजर जिनका डिफरेंस और एडिशन +1, उन दोनों क्वांटिटी में से एक हमारा ओड और एक हमारा इवन आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर m का वैल्यू 2 ले लूं और n का वैल्यू मैं 3 ले लूं, तो देखो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करता हूं, ऐड करता हूं, m प्लस n प्लस 1, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 इस 6 आ जाएगा। मैं अगर m माइनस n करता हूं, तो ये अपना डिफरेंस की बात हो रही है, तो ये अपना 2 माइनस 3 मतलब -1। आप इसको 3 माइनस 2 कर लीजिए, बात एक ही है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। ऐसा भाई m को आगे ले लीजिए, n को पीछे ले लीजिए, तो एक ओड आ रहा है, एक इवन आ रहा है। आप कोई भी दो नंबर लीजिए, उनका इन दोनों क्वांटिटी में से एक ओड रहेगा, एक इवन रहेगा। अच्छा, एक ओड है एक इवन है, तो हम क्लियर हो गए भाई। क्या हो गया, जब ये ओड देगा तब भी ये ओड, जब ये हमें ओड देगा ये इवन देगा, और ये इवन देगा ये ओड देगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में हम मान लेते हैं m माइनस 1 है वो इवन है, और इसका मतलब हमारा जो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है 4, और ये जो टर्म है m माइनस 1, ये हमें कोई एक नंबर मान लो 2 की फॉर्म में होगी। इवन नंबर ऑलवेज, जैसे मैंने लिखा 2n की फॉर्म है, तो अपना ये नंबर जो है ये 2 की फॉर्म में चला जाएगा, और एक रहेगा m प्लस n प्लस 1, तो ये बेटा अपना बन जाएगा 8 ये, और ये m प्लस n प्लस 1। तो कहने का मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल हो गया, तो हम अलग से सर्कल कर देते हैं। ये नंबर किससे डिविजिबल हो गया, 8 से डिविजिबल हो गया। और अगर हम केस 2 ले लें, कि m प्लस n प्लस 1 ये हमारा इवन नंबर है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये 4m माइनस n, और ये नंबर हमें देगा 2 के फॉर्म में। ये अगर 2 के देगा तो ये अगेन बेटा 8m माइनस n और ये k, तो ये फिर से देखो ये 8 जो है हमें क्या दे देगा, डिविजिबल बाई 8। तो हमारे यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा जो डिफरेंस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 8, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। अब इसके आगे तुम कहोगे सर 4 से डिविजिबल हुआ तो 8 मतलब 4 का डबल हो गया ना। अब आप दिमाग लगाओगे 8 16 भी है सर, यहाँ 16 से भी हो सकता है, क्या पता। नहीं, इसके आगे केस पॉसिबल नहीं। यही कर सकते हैं लास्ट कि m माइनस n और m प्लस n इनमें से किसी एक को इवन शो करवा के ये हमने वेरीफाई कर दिया 8। इसके आगे ओड इवन नहीं बनेंगे, तो फिर आगे नंबर हमारा बाहर जो कॉमन 8 आ रहा है, इसके आगे बड़ा इंटीजर कॉमन नहीं आएगा, तो ये हमारा यहीं तक ही लास्ट स्टेप होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, ऐसा है, लेट a and b belongs to q such that 39 अंडर रूट 2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस रूट 2b। देन हमारे पास चार ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन रूट b बाई ए इज ए रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर। सेकंड है बी एंड ए आर को प्राइम रैशनल, को प्राइम रैशनल। थर्ड है बी माइनस ए इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। एंड फोर्थ है रूट ऑफ ए प्लस बी इज ए रैशनल नंबर। 4 ऑप्शन है बेटा, सोल्व करते हैं। देखो ये अपने को दिया है बेटा 39 अंडर रूट 2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस रूट 2। ये जो नंबर आ रहा है ए प्लस रूट 2 बी की फॉर्म में आ रहा है, मतलब हमें इसको इसके एलएचएस को सोल्व करके इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। और वहां से हमें ए बी पता करना है और उन ए बी को इन 4 ऑप्शन में रख के चेक करना है कि कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। तो पहले हम इसका एलएचएस को सोल्व करते हैं बेटा। एलएचएस है 39 रूट 2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस रूट 2। यहां से हम इसका रैशनलाइज करेंगे 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2। बेटा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कितना जाएगा 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 और 2 11, 1 रूट 7 2 ऐसा, माइनस 3 5 जा 15 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 2 और 39 इंटू 2 78 और माइनस 5 रूट 2 डिवाइड अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी से 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। अपने पास ऊपर आएगा बेटा 117 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, 112 रूट 2 माइनस 15 प्लस 78 कितना हो जाएगा, देखो 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 और 7 माइनस 1 6। नीचे आएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। ये अपने पास आ गया 112 रूट 2 माइनस 63 अपॉन 7। इसको हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, 112 रूट 2 अपॉन 7 माइनस 63 अपॉन, तो ये प्लस का रहेगा, माइनस 63 होगा प्लस होगा बेटा, प्लस 63 बाई 7। ये कैंसिल हो गया 9, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 1, कितना कैरी होगा 3 4 और 7 6 जा 42। ये अपने पास आ गया 6 9, ये कैंसिल होकर 9 आ जाएगा, 9 प्लस 16 रूट 2। बेसिकली इसको आप कंपेयर करो बेटा किससे, a प्लस रूट बी से, अंडर रूट 2 बी से, ऐसा है ना। a हमारे पास यहां से आ गया 9 एंड b हमारे पास आ गया 16। अब ऑप्शन ए पे आ जाओ, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या कर रहा है, अंडर रूट बी बाई ए, अंडर रूट बी बाई का मतलब रूट बी मतलब बेटा 16 और a मतलब 9, 16 का रूट 4 और ये 3। ये एक नंबर करा प्राइम है, सही बात है भाई, ये सॉरी रैशनल, ये नंबर क्या अपना रैशनल है। बी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, बोल रहा है बी एंड ए आर को प्राइम रैशनल, बोल रहा है बी और ए जो है हमारे को प्राइम नंबर है और वो दोनों रैशनल भी हैं। ध्यान से देखो 9 और 16 में कुछ कॉमन है क्या, को प्राइम का मतलब सिंपल सी बात है, एचसीएफ पहले बात करो आप, 9 एंड 16 का एचसीएफ क्या होगा बेटा 1, को प्राइम तो है, मतलब को प्राइम तो है, और क्या ये रैशनल भी है 16, हर इंटीजर एवरी इंटीजर इज रैशनल, वो भी है भाई, है कि नहीं, तो ये भी सही है हमारा। हम बात करें सी की, बोल रहा है बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बेटा 16 माइनस 9 कितना जाएगा, ये हमारे पास 7, 7 कह रहा कंपोजिट नंबर है, नहीं ये गलत बात है भाई, 7 तो अपना प्राइम होता है, कंपोजिट नहीं होता है, सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और अगर बात करें हम डी की, डी बोल रहा है रूट ए प्लस बी, अगर रूट के अंदर आप ए करोगे 9 प्लस 16 ये हो जाएगा अंडर रूट 25, और रूट 25 तो 5 होता है, ये भी सही है, ये भी अपना एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन करेक्ट होते हैं और एक ऑप्शन अपना गलत होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, थर्ड गलत है, फोर्थ सही है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है बेटा, इसको हम हटा देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे बेसिक मैथमेटिक्स में। ये आप देखिए, वैसे आईआईटी में कोई टॉपिक नहीं है, अलग से कोई चैप्टर नहीं, जैसे क्वाड्रेटिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसका यूज हर चैप्टर में कहीं ना, मतलब अलजेब्रा में तो आप मान के चलिए अच्छा खासा यूज है भाई। कैलकुलस वगैरह में चलो फॉर्मूले हैं, वहां सब अपने वहां का कंसेप्ट रहेगा, तो इसका अलजेब्रा में अच्छा खासा यूज है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। तो नेक्स्ट हम हेडिंग लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हम एक हेडिंग ले रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूले लगभग बच्चों को याद होते हैं, अगर किसी को नहीं याद है तो बेटा इनको याद कर लेना। ये फॉर्मूले कहीं भी किसी भी पार्ट में कहीं भी लग सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। पहला a प्लस बी होल स्क्वायर, सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड हम लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ लेते हैं बेटा ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ध्यान रखिए इसका एक और फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिफ्थ ए माइनस बी होल क्यूब, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। सिक्स की बात करें हम बेटा, यहां से ये चीज देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट अप्लाई करेगा, इसको उठा के इधर भेज दो, ये ऐसा बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ध्यान रखिए, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा। आप यहां से a प्लस बी को बाहर कॉमन ले लोगे, अंदर रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। ठीक है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर, इसको वापस खोल दिया जाए तो ये बन जाएगा a प्लस बी एज इट इज, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, माइनस का a भी बचेगा, और ये प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम कहें ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूले को, तो ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ऐसा ब्रैकेट ए माइनस बी, मतलब ये वाला टर्म उठा के इधर भेज देंगे हम। और इसको जो सोल्व करोगे तो ए माइनस बी बाहर आएगा, अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं। और नेक्स्ट 8 नंबर का फॉर्मूला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ध्यान रखिए इसको लिखने का एक और तरीका है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, हम यहां से 2 कॉमन ले लें, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक और तरीका, अगर मैं कहूं बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैंने यहां से 2abc कॉमन ले लिया, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग में ये फॉर्मूला यूज होता है। तो यहां से जब एबीसी कॉमन आएगा तो बेटा यहाँ 1/c 1/a 1/b, उसको ऑर्डर में 1/a 1/b 1/c तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, और एक नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखें, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब की हम बात करें। ठीक है, या इसको ना ऐसा नहीं, इसको हम ऐसा लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसा बनेगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। अब देखो यहां से हमारे पास 2 पार्ट बनते बेटा, या तो एक है ना, एक इसका जो केस बनता है ना, एक ऐसा केस बनता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज, हम ये कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो अगर ये तीनों
का सम 0 है तो क्यूबिक का सम उन 3 के 3 टाइम्स ऑफ उनके मल्टीपल के इक्वल आता है। ठीक है, एक तो ये तरीका, आप यहाँ डैट इसका वैल्यू 0, उधर सब पार्ट 0, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो ऊपर वाले को। सर a प्लस बी प्लस सी 0, हाँ तो रख दो यहाँ 0 इंटू मल्टीप्लाई सब 0, ये वाला -3abc उठ के राइट साइड में आ जाएगा। या इसी को आप सोल्व कर सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको आप सोल्व कीजिए, ये वाला टर्म आ सकता है। ठीक है, इसका मैं वेरिफिकेशन आपको बता देता हूँ। इन सभी फॉर्मूलों के बेटा सबके वेरिफिकेशन है, एलएचएस आरएचएस को सोल्व कीजिए, सब वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम अगर ये लेके चलते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप लोगे a प्लस बी इज इक्वल टू -c। अब क्यूब कर दो दोनों तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब माइनस सी का होल क्यूब। ये क्या होगा बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, और ये माइनस का क्यूब माइनस और सी क्यूब। आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू -c, इसे इक्वेशन 1 नाम दीजिए, क्या यूज करेंगे हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इसका वैल्यू -c, तो यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा -c क्यूब। अब क्या करोगे, इसको उठा के इधर, इसको उधर भेज दो, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये आपका वेरीफाई हो जाता है इस तरह। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके काम आने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं। इसी फॉर्मूलों को अगर हम b का वैल्यू 1/a 1/b ऐसा रिप्लेस कर देंगे तो ये और कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं जिनको हमें आगे पढ़ना है। एक बार इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इन्हीं फॉर्मूलों का मैं जो अपने स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं उन्हीं को यूज करके नेक्स्ट फॉर्मूला बनाता हूँ। एक ऐसा लीजिए आप a प्लस 1/a होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सिमिलरली आप इसी तरीके से a माइनस 1/a का होल स्क्वायर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। देखो -2 प्लस 2 बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर, 2ab वाले टर्म में a से 1/a कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाता है। तो अब यहाँ है ना, यहाँ पे केस बनता है इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास बहुत काम में आएगा। कई बार ऐसा रहेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ध्यान रखना। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर, ये जो वैल्यू है ना, ये इसमें 2 ऐड हो रहा है, मतलब ये दोनों स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं। तो ये वैल्यू ऑलवेज 2 से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब उसकी वैल्यू 2 रहेगी या 2 से बड़ी रहेगी, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी इसमें ध्यान रखने वाली है। इन पे क्वेश्चन लेते हैं, देखो आइडेंटिटी के बेस पे इनका यूज कैसे करके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ऐसा है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज क्वेश्चन मार्क है। और इसी तरीके से मैं ये भी कह दूं साथ के साथ में कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी निकालना हो तो किस तरीके से निकालें, दोनों वैल्यूज को निकालते हैं। तो बेटा यहां से देखिए, x प्लस 1/x, इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। वैल्यू रख दीजिए इसकी, 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आएगा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये 2 को आगे भेज दीजिए इधर, अपना आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया हमारा। और क्यूबिक निकालना हो सिमिलरली, आप यहां से देखो x प्लस वाला चीज दिया है हमें, तो इसका क्यूब करना है,
एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब जब करोगे तो तुम्हारे पास बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है, मैंने a की जगह x और b की जगह 1/x रखा है। तो यहाँ से देखिए ये इसका वैल्यू 2 है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 3 और इसका वैल्यू कितना है 2। तो बेटा ये अपना आएगा 8 और ये होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 6, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 6, ये भी 2 आएगा। इससे एक रिजल्ट हम बना सकते हैं, पता क्या, आप इसको है ना बेटा कितना भी पावर पूछो इसका 2 ही आंसर आएगा लगभग सभी का आंसर 2। ठीक है, आज हम यहीं तक क्लास करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। ओके बाय।